आज हम सीखने पड़ी कैसे हम अपने चंगाई की यात्रा को हम शुरू करें। हम काफी सारे लोग, हमें ऐसा लगता है कि हम सब एकदम ठीक ठाक है और हमें किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में हम कमजोर पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में। और उसमें से एक क्षेत्र है जो है हमारे चंगाई का क्षेत्र। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते चले जा रहा है, वैसे वैसे हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते चले जाता है, हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करते हैं। जैसे जैसे बीमारियां फैलने लगती है, तो हम बहुत सारे बीमारियों का सामना करते हैं। तो हम उन सभी चीजों पर कैसे नियंत्रण लेकर आ सकते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप शायद ये हफ्ते और अगले हफ्ते और एक गेस्ट हमारे बीच में रहेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने जानते हैं। लेकिन उसके अगले हफ्ते हम वापस शायद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला चीज, आप आपके चंगाई के यात्रा में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि आपको स्वीकार करना बहुत जरूरी है आपके कमजोरी क्षेत्र को। हम अक्सर स्वीकार नहीं करते। आप कहेंगे स्वीकार करना इसका मतलब क्या है? स्वीकार करना इसका मतलब है हकीकत में जीना। और हम भारतीय लोग काफी बार हकीकत में नहीं जीते हैं। हम भारतीय लोग काफी बार भावनाओं में जीते हैं। मैं एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहा था, हम सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये खाना चाहते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाना चाहता। और उन्होंने फिर दोबारा मुझे नहीं पूछा। लेकिन उसके बाद जब भी उन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं खाना चाहता हूं। हम भारतीय लोग काफी बार हम हकीकत में नहीं जीते हैं, हम रियलिटी में नहीं जीते हैं। और यह सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ही है। तो जिन क्षेत्रों से हम गुजरते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र में परमेश्वर आपका साथ दे या आपको उन क्षेत्रों से बाहर निकाले, आपको स्वीकार करना जरूरी है जो क्षेत्रों से आप गुजर रहे हैं, कि हां प्रभु, मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा हूं। परमेश्वर आपके कमजोरी में अपने बल को तब प्रकट करेगा जब आप अपने कमजोरी को स्वीकार करेंगे। अगर आप आपकी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते, तो परमेश्वर अपना बल आपके जीवन में प्रकट नहीं कर पाता है। हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे कोई चीजों की जरूरत है, अगर मैं कुछ जरूरत से गुजर रहा हूं, तो अगर कोई मुझे पूछता है कि क्या आपको इस चीज की जरूरत है, और मैं कहता हूं नहीं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं उनसे कहूं मुझे इस चीज की जरूरत है, तो शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लोगों को लगेगा अरे यार, हमें तो लगता था ये व्यक्ति सभी चीज में परिपूर्ण है, या सभी चीज इसके पास बहुत अच्छे तौर पर है, सभी चीजें पर्याप्त इसके जीवन में है, लेकिन देखो इसके जीवन में तो कमी घटी है। तो अगर मैं उस चीज को सोचते हुए अगर मैं उससे नहीं कहूं मुझे जो चीज चाहिए, तो शायद जो चीजें मुझे चाहिए या जो चीजें परमेश्वर उसके द्वारा मुझे देना चाहता है, वो मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते मालूम है क्या? लोग एक अलग तौर पर स्वीकार करते हैं। जब लोग अंदरूनी तौर पर चोट खाते हैं, जब लोग शारीरिक तौर पर चोट खाते हैं, अक्सर उन चोट को और उन घाव को छुपाना चाहते हैं। और लोग क्या करते मालूम है क्या? लोग अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। जब लोग सही चीजें नहीं कर पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, गलत चीजें करना चालू करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो दुविधाओं से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, जब वो चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो दूसरों का सहारा लेते हैं। लोगों का नहीं, लेकिन चीजों का। बहुत सारे लोग जब उनका हृदय टूट जाता है, तो वो क्या करते मालूम है क्या? वो शराब का सहारा लेते हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं, वो गलत चीजों का सहारा लेते हैं। वो सहारा कौन सी चीजों को लेना चाहिए थे? लोगों का। हम हर एक लोग जब अपने जीवन में गुजर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय तौर पर हम बहुत सारी दुविधाएं और परेशानियों से गुजरते हैं, बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं।
और जब हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं तो हमें उस समय लोगों की जरूरत होती है। परमेश्वर ने इस प्रकार इंसानों को बनाया है ताकि वे दूसरे के साथ जुड़ पाए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अकेला सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, हम अकेला बेहतर करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए या खुद पर निर्भर होने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके मददगार के लिए, उसके मदद के लिए परमेश्वर ने और एक व्यक्ति को तैयार किया ताकि वो उसे सहयोग कर पाए। तो परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया। आप जितना ज्यादा अकेले रहेंगे उतना ज्यादा आप चोट खाएंगे अंदरूनी तौर पर, और वो सब चीजें शुरू होगी कुछ समय के बाद आपके शारीरिक तौर पर। चीजें हमेशा अंदर से बाहर आती है, चीजें हमेशा अंदर से शुरुआत होती है और वो फिर बाहर दिखाई देती है। और अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं और अगर हम अंदर से खुद को चंगा नहीं कर रहे, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं ना, हम क्या करते हैं? हम खुद तो टूटे हुए हैं, हम जिन लोगों से मिलते हैं ना, हम उन्हें भी तोड़कर रख देते हैं, हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि घायल शेर जो है वो बहुत खतरनाक होता है, मानो वो पागल सा हो जाता है। और सेम उसी समान जब हम अपनी दुविधाओं से गुजरते हैं, हम किसी की जो ने भला नहीं कर पाते। तो आपको आपके चंगाई के राह पर चलने के लिए आपको पहले स्वीकार करना है जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं। और आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? परमेश्वर के पास जाते हुए, उन सभी चीजों को प्रभु से बांटते हुए, और साथ ही साथ आप हिम्मत करते हुए कि परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता निकालेंगे। कहो स्वीकार करना। स्वीकार करना गलत नहीं है। जब मूसा परमेश्वर के सामने जाता है, वो स्वीकार करता है कि वो बोल नहीं सकता है। उसने ये नहीं कहा हाँ परमेश्वर अब मैं आपकी उपस्थिति में हूं और है ना कुछ तो अद्भुत होने पर है। काफी बार हम मसीह लोग यहां पर फंस जाते हैं। आप जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपकी कमजोरी को आप प्रभु के सामने बांट सकते हैं ताकि परमेश्वर अपने बल को आपके जीवन में प्रकट कर पाए। आप कौन से क्षेत्र में कमजोर है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस क्षेत्र में काम कर पाए। हम क्या करते मालूम है क्या? हम इग्नोर करते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। जिस क्षेत्र में हम कमजोर है, हम लोगों को बताते हैं कि उस क्षेत्र में हम बलवान हैं। जिस क्षेत्र में हम कमजोर है, हम अक्सर उन क्षेत्रों को लोगों से छुपाते हैं, ये सोचते हुए कि लोग शायद पता नहीं क्या हमारे बारे में सोचेंगे, और इसीलिए हम उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। और जो चीज छुपाया जाता है वो चीज बढ़ता है। बीज जमीन में छुपाया जाता है और बीज क्या करता है? वो बढ़ना चालू करता है। सेम उसी प्रकार है, जो चीज हम छुपाते हैं वो चीज बढ़ता है। और हम अच्छी चीज कभी नहीं छुपाते, हम अच्छी चीज हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। हम वो चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चीज गलत है हमेशा वो चीज छुपाने का प्रयास करते हैं। और जो चीज गलत है जब हम उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, वो अंदर ही अंदर तौर पर वो बढ़ने लगता है और हम जान नहीं पाते। जब आप किसी बीज को जमीन के अंदर डालेंगे, जब वो अंकुर फूटता है जमीन के अंदर अंदर, आपको दिखाई नहीं देता, वो कुछ समय के बाद आपको दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जर्मिनेट होना चालू हो गया है, वो अंकुर फूटना चालू कर दिया है। अंकुर फूटना इसका मतलब है कि वो बस अभी जड़ पकड़ने पर है। आप कभी राई के कुछ बीज को पानी में डालकर रखिएगा, उसे भिगा कर रखिएगा, आप देखेंगे वो बीज कुछ समय के बाद फूट जाएगा। अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ा है, एक छोटा सा अंकुर निकलेगा, अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ा है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जड़ आना चालू हो जाएगा। वो बीज धीरे धीरे कर नीचे जाएगा और अंकुर ऊपर आएगा, और वो जो बीज है वो जड़ के इसमें तब्दील हो जाएगा। तो काफी बार जब हम चीजों को छुपाते हैं तो वो कमजोरी हमें अंदरूनी तौर पर मानो वो जड़ पकड़ लेती है, और हम इसी की वजह से है ना लोगों के सामने प्रकट नहीं हो पाते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हम सर्वोत्तम है, लेकिन अंदर ही अंदर हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो आपको स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक जरिया है आपके चंगाई के लिए। ये दिखाई देगा कि ये सही नहीं है, आप शायद महसूस करेंगे ये सही नहीं है,
आपको लगेगा कि जब आप स्वीकार करना चालू किए तो स्थिति शायद अच्छी नहीं हो रही है, और जब आपने स्वीकार करना चालू किया आपको दिखाई देगा स्थिति बिगड़ रही है। जब भी बीज जमीन में से बाहर आता है तो जमीन फटता है, और फटा जमीन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सब जमीन फलवंत है। चीजें जब अस्त व्यस्त हो रही है, जब आप स्वीकार करते हैं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांत रहो। वो जो स्वीकार आपने किया उसे थोड़ा समय लगेगा, चीजें सही दिखाई नहीं देगी, प्लेन जमीन दिखाई नहीं देगा, चीजें दिखाई देगी हर जगह क्रैक्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत अच्छे तौर पर फल देने पर है। थोड़ा सा इंतजार करो। तो आपको क्या करना है? आपको स्वीकार करना है जो भी आपकी कमजोरी है। दूसरा चीज, जब आप आपकी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी से तो जुड़िए। जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को अकेले रखने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं था। बाइबल कहता है, परमेश्वर उसे कहता है कि तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। आज समस्या यह है, हम दो होकर भी हम अकेले हैं जिनका शादी हो चुका है, हम 4 होकर भी हम अकेले हैं, हम 5 होकर भी अकेले हैं, हम 6 होकर भी अकेले हैं, कुछ लोग 12 होकर भी अकेले हैं, कुछ लोगों के बच्चे हैं लगभग 10-12। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वे अपना समय अकेले में बिताते हैं, वो किसी के साथ जुड़ते नहीं है। और परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता अगर हम किसी के साथ जुड़ते नहीं है। तो जुड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कोई तो व्यक्ति हमारे साथ में रहे जिसके साथ हम हर एक चीज बांट पाए। भारत में हमारी सबसे बड़ी दुविधा है कि हम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं ये चर्च के पास्टरों की वजह से है, क्योंकि वो अपने आप को सुपरमैन कहते हैं। वो कहते हैं ना, मुझसा कोई नहीं है, मैं प्रभु के एकदम करीब रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं सबसे पवित्र व्यक्ति हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी के तो साथ जुड़े होना चाहिए जहां पर हम अपनी कमजोरी को बांट सके, जहां पर हम अपने पाप को बांट सके, जहां पर हमारे विचार धारणाओं को बांट सके, जहां पर हम कह सके मैं इस चीज में कम पड़ रहा हूं। लेकिन हम अक्सर ये करना नहीं चाहते। हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम बहुत अद्भुत हैं। आप किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो, प्रार्थना पूर्वक कि प्रभु मुझे ऐसे व्यक्ति से जुड़ने के लिए मदद कर। मैं बहुत लंबे समय से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु किस व्यक्ति से मैं जुड़ूं, और बहुत लंबे समय की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति दिया जिसके साथ मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं, और हर एक चीज जो भी मैं सोचता हूं या करता हूं या जो भी योजना है मैं उनके साथ बांटते रहता हूं कि ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये चीजें मैं ज्यादा कर रहा हूं, मैं उनके साथ बांटते रहता हूं। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी के साथ तो जुड़े। जुड़ने में ही बढ़ना है। जब तक आप जुड़ते नहीं तब तक आप बढ़ते नहीं है। एक बहुत फेमस कहानी है, आप में से कई सारे लोगों के साथ मैंने काफी बार ये बांटा है, मैं वापस एक बार ये कहानी बांटना चाहूंगा। एक दिन ऐसा होता है कि एक आदमी एक बहुत बड़ी जगह लेता है और वो उस जगह पर एक बहुत शानदार घर बनाता है जिसमें लगभग 100 कमरे होते हैं। एक बहुत आलीशान घर जिसमें लगभग 100 कमरे। अब वो क्या करता है, वो 100 कमरे में से एक सबसे अच्छा कमरा, खूबसूरत कमरा परमेश्वर को देता है और कहता है प्रभु ये आपका कमरा है, बाकी 99 मेरा है। वो डेडिकेट करता है, और जैसे वो डेडिकेट करता है उस रात को शैतान उसके मेन डोर पर आता है, मेन दरवाजे पर आता है और उसे खटखटाता है। दो दरवाजा खोलता है और वह कहता है कि तू यहां पर कैसे आ सकता है, ये घर परमेश्वर का है। वो दरवाजा बंद करता है और वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। फिर उसे याद आता है ये विश्वासी है, ये 1% नहीं 10% देना चाहिए।
फिर वो क्या करता है, वो 10% देता है, बाकी का और 9 कमरा देता है। वो कहता है परमेश्वर ये आपका है, बाकी 90 मेरा है। उस रात वापस दरवाजे के ऊपर वो खटखट सुनता है, दरवाजा खोलता है, उसे वापस शैतान वहां पर दिखाई देता है। वो कहता है ये सही नहीं है, अभी 10% तो मैंने प्रभु को दे दिया, ये कैसे आ सकता है, यहां पर सब परमेश्वर का है। दरवाजा बंद करता है। वो सोचता है ठीक है, परमेश्वर और मैं हम लोग पार्टनर हैं, तो शायद 50-50 होना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि परमेश्वर ये जो 50 घर है वो आपका और 50 घर मेरा। उस रात वापस दरवाजे के ऊपर वो आहट सुनता है, और वो जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है शैतान वापस वहां पर है। दरवाजा बंद करता है और वो चीजों को समझ नहीं पाता है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रूम मैं रख लेता हूं और 90 प्रभु को दे देता हूं। उस दिन वो 90 घर डेडिकेट करता है। उस रात वापस वो आवाज सुनता है दरवाजे पर, दरवाजा खोलता है, वापस शैतान वहां पर खड़ा रहता है, और वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ में। फिर आखिर में वो 99 प्रभु के नाम पर कर देता है। कहता ठीक है, चलो ये पूरा आपका, कम से कम 1 कमरा मेरा। उस रात वापस दरवाजे पर वो खटखट सुनता है, वो दरवाजा खोलता है और देखता है शैतान वहां पर खड़ा है, और उसे समझ में आता है कि वो वही दरवाजा है जिस दरवाजे में वो रहता था, बाकी कोई दरवाजे पर वो आहट नहीं सुनता है। और आखिरकार वो क्या करता है, पूरा 100 का 100 कमरा परमेश्वर को देता है, और उसके बाद वो आवाज कभी नहीं सुनता है दरवाजे पर। हमारे जीवन में काफी बार ऐसे ही होता है। हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे मनों में हजारों ऐसे कमरे हैं, और हम क्या करते हैं, कुछ कमरों पे परमेश्वर को अधिकार दे देते हैं, और उस कमरे में परमेश्वर आते हैं, बात करते हैं, उस कमरे से कहीं भी प्रभु आ जा पाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं हमारे जीवन में जहां पर हम प्रभु को इजाजत नहीं देते काम करने के लिए। वो हमारा बहुत सीक्रेट दरवाजा होता है। आप में से कुछ लोग सीक्रेट डायरी रखते हैं, आप लोग में से कुछ लोग सीक्रेट बॉक्स रखते हैं। विदेशों में ऑलमोस्ट हर घर में ये उनके मनपसंद चीजें वो वहां पर इकट्ठा करते रहते हैं, और जब भी वो कोई टेंशन या निराशा या तनाव से गुजरते हैं, वो उस डब्बे को खोलते हैं और अच्छी अच्छी बातों को वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। हमारे जीवन में से कई सारे सीक्रेट चीजें होती है जहां पर हम परमेश्वर को मौका नहीं देते आने के लिए, और यही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दुविधा है। आप हर एक कमरों में जब प्रभु को आने के लिए इजाजत दोगे, परमेश्वर उस कमरे में काम कर पाएगा, प्रभु उस क्षेत्रों में काम कर पाएगा। और ये कैसे होगा? जुड़ने के द्वारा। हमें लोगों से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने जीवन में सफल क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हम लोगों से जुड़ते नहीं हैं। लोगों से जुड़ना आपको सफल करेगा, लोगों से जुड़ना आपको चंगा करेगा, लोगों से जुड़ना आपको बढ़ाएगा, लोगों से जुड़ना आपकी तरक्की करेगा, शारीरिक और आत्मिक दोनों तौर पर। आप जिससे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, वो आपको सहयोग और मदद करना चाहेगा। हाँ, कुछ खट्टे अनुभव होते हैं, कुछ कड़वे अनुभव होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उन अनुभवों के साथ अपना जीवन मत बिताओ। मैंने इस पर भरोसा करना चाहा, मैंने उस पर भरोसा करना चाहा। आप भावनात्मक तौर पर जुड़े थे, लेकिन प्रार्थना पूर्वक नहीं। लेकिन आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझे जुड़ने के लिए मदद कर। एक कहानी है बाइबल में, उसको हम पढ़ना चाहेंगे, मरकुस इसका 2 अध्याय। अब इस घटना को याद रखिए, इस कहानी को याद रखिए। आप सभी लोग ये कहानी जानते, लेकिन इस घटना को याद रखिए। मैं और एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती इसका 22 अध्याय और 36 से आगे मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह ही 2 आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अब इसे समझने का प्रयास करिए। एक दिन एक व्यक्ति आकर यीशु से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? जो कोई कहता है वह परमेश्वर से प्रेम करता है
और अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है तो वो झूठ बोलता है कि वो प्रभु से प्रेम करता है। ऐसे वचन है। यानी जो कोई कहता है कि वो प्रभु से प्रेम करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। और यीशु मसीह आज्ञा देते, सबसे बड़ी आज्ञा क्या? कि आप आपके पूरे मन से, पूरी शक्ति से आप प्रभु से प्रेम करेंगे। और यीशु उसके साथ और एक आज्ञा को जोड़ता है और वह यह है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा। ये दो आज्ञा है, प्रभु से प्रेम करना और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे प्रेम करना। ये दो आज्ञाएं सबसे बड़ी है। इस आज्ञा में दिखाई देता है कि परमेश्वर हमें लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमें कनेक्ट करना चाहते हैं, और हम बहुतायत बार लोगों के साथ जुड़ते नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप आपके लोगों से जरूर प्रेम करेंगे, और अगर आप लोगों से प्रेम नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ना इसका मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना। लोगों से अच्छा व्यवहार करना मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना। लोगों से प्रेम से व्यवहार करना इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। लोगों को आप सहयोग करते हैं इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं इसका मतलब है कि आप आज्ञाओं को पूरा करते हैं। और जब आप नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आप आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। और ये बहुत आसान आज्ञा है। मुझे लगता है उसने कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जो हम नहीं कर सकते। ये बहुत आसान आज्ञा है। और लिखा गया कि यही दो आज्ञाएं हैं जो सभी भविष्यवक्ताओं का आधार है, सभी प्रभु के जन का आधार है। आपका आधार यही है कि आप अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने समान आप आपके पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं और आप उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम अक्सर सीमित हो जाते हैं खुद के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम बहुत सारी दर्द और परेशानियों से गुजर रहे हैं, और शायद हमारा हृदय और हमारा मन बीमार पड़ चुका है, और इसीलिए हम लोगों के साथ जुड़ते नहीं है। हम लोगों को हमेशा निचले स्तर पर देखते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों से जुड़ेंगे आप खुद को चंगा करेंगे, और साथ ही साथ वो चंगाई आप दूसरे के जीवन में भी देखेंगे, और प्रभु आपको संयोग करना चाहेगा। अब जो कहानी हमने मरकुस के दूसरे अध्याय में पढ़ा, लिखा गया है कि 4 दोस्तों ने मिलकर एक लकवे के रोगी को उठाकर यीशु के पास लेकर आए। मैं जब कुछ हफ्ते पहले इस कहानी के ऊपर अध्ययन कर रहा था, वहां पर यह व्यक्ति देखो कितना अच्छे तौर पर अपने दोस्तों से जुड़ा हुआ है। शायद जब यह व्यक्ति अच्छा था, जब बीमार नहीं पड़ा था, जब ये लकवा के पीड़ा से नहीं गुजर रहा था, लकवा की बीमारी से नहीं गुजर रहा था, ये लकवे की परेशानी और दिक्कत से नहीं गुजर रहा था, शायद ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। इन्होंने अपने दोस्तों को बहुत सहयोग किया था, अपने दोस्तों को मदद किया था, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ में खड़ा था। और इसीलिए जब इसका बुरा वक्त आया तो इन 4 दोस्तों ने क्या किया मालूम है क्या? इन 4 दोस्तों ने कहा कि आज हम अपना व्यवसाय बंद रखेंगे, आज हम काम पर नहीं जाएंगे। शायद कोई तो वहां पर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसने कहा कि मैं आज व्यवसाय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि यीशु आज यहां पर आने वाले हैं और हमारे दोस्त को हम वहां पर लेकर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अपने बिस्तर पर लेटा रहे। किसी ने कहा होगा कि ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये निर्णय लिया, तो आज मैं भी काम पर नहीं जाता हूं, मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूं। और 2 जन ने कहा कि हम भी आपको सहयोग करने तैयार हैं। और ये लोग इसके घर से, इसके चारपाई पर जो ये सोया हुआ था, लेटा हुआ था, इसके चारपाई को उठाकर वे वहां पर लेकर गए जहां पर यीशु ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, जिस घर में। और वहीं पर उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। बाइबल कहता है कि एक अच्छा दोस्त बुरे समय में भाई बन जाता है। कनेक्शन, जुड़ना। एक अच्छा दोस्त बुरे समय पर हमें छोड़कर नहीं जाता, वो और करीब आकर हमें संयोग करता है। और परिस्थितियां बताती है कि कौन भाई है और कौन दुश्मन है। हालात बताते कि कौन साथ में खड़ा है और कौन साथ में नहीं।
जब लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करना चालू करें तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छा चीज लेकर आएगा तो मैं देखो इनके साथ क्या करता हूं, कभी नहीं सोचना। प्रार्थना करना कि परमेश्वर इनके साथ और भला होने पाए, और परमेश्वर वहीं से आपको उभारना चालू करेगा। और जब परमेश्वर आपको उभारेगा, याद रखिए वो आपके भाई है जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, उनके साथ भला करो। आप उनके साथ बुरा कभी नहीं कर सकते। अगर वो आपको सहयोग मांगते हैं, उनको मदद करो। हो सकता है कि जब वो काबिल थे उन्होंने आपको मदद नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर आपको काबिल बनाता है उनको मदद करो। उसी प्रकार आप उनके दिल को बदल सकते हैं, आप उनके सोच को बदल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था शुरुआत के दिनों में, यार लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, और जब प्रभु मुझे अच्छे चीजों में लेकर आएगा ना, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, इनको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन बाद में मैंने कहा कि मैं बहुत बुरा था, वो सोच मेरी बहुत बुरी थी। जब परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छी चीजों को लेकर आए, मैं हमेशा सोचता हूं कैसे मैं उनको सहयोग कर पाऊं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत सारी गड़बड़ी की मेरे जीवन में, लेकिन जब भी उन्होंने मुझे मदद के लिए पुकारा, मैं कहता हूं ठीक है, मेरे पास जो है उससे मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इसी तौर पर हम आगे बढ़ने पर, अगर मैं उन सभी चीजों को लेकर मेरे दिल में रखकर अगर मैं अपना जीवन बिताऊं ये सोचते हुए कि जब अच्छी चीजें मेरे जीवन में होगी तो मैं बताऊंगा उनको कि मैं कौन हूं, शायद परमेश्वर मुझे कभी आगे नहीं लेकर जाएगा। क्यों वो आगे लेकर जाए अगर मैं इतने सारे गलत भावनाओं को अपने अंदर रखा हूं तो। लेकिन मुझे मेरा हृदय बड़ा रखना है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जो लोग मुझ जैसे बहुत सारी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। अब इस व्यक्ति ने इतना अच्छा रिश्ता इन 4 लोगों के साथ रखा कि इन 4 लोगों ने नुकसान उठाना चालू किया। जब वो उस घर के यहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पूरा भरा हुआ है, और अड़ोस पड़ोस के जो जगह है, जो आजू बाजू जो जगह है, वो सब भरा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है हम अगली बार ट्राई करते, उन्होंने कहा नहीं, आज हम यहां पर आए हैं तो कैसे भी कर इस व्यक्ति को हम यीशु से मिलाए बगैर हम यहां से जाएंगे नहीं। उन्होंने, उनमें से एक दोस्त ने कहा मुझे वहां पर एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है, क्या हम इसका इस्तेमाल कर छत पर जा सकते हैं। किसी ने कहा होगा यार बहुत रिस्क लगता है, वो कहे होंगे आज अगर रिस्क नहीं लिए ना, हमारा जो ये दोस्त है ये हमेशा ऐसे बिस्तर पर ही लेटा रहेगा, आज रिस्क लेना जरूरी है। उन दोनों ने सोचा होगा ठीक है उस सीढ़ी को लेकर आ तू, हम दोनों ऊपर चढ़ते हैं। ये दोनों हमें क्या करेंगे ना, और भी लोगों से मत देखो, अभी सोच कर देखिए, आप किसी व्यक्ति को खाट पर लेटाकर जो कि लकवा का रोगी है, आप जब उसे किसी ऊपर के घर पर आप छत पर चढ़ा रहे तो 4 लोग उसको नहीं चढ़ा सकते हैं, इम्पॉसिबल है, असंभव है। 2 जन ऊपर जाकर 2 जन नीचे से खाट उठा नहीं सकते। वो 2 जन ऊपर चढ़े, अब इन दो जनों ने क्या किया मालूम है क्या, और भी जो लोग वहां पर थे उन्होंने कहा प्लीज क्या आप हमें मदद कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से हमें मदद करेंगे तो हम आपको भी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते कि हमारा दोस्त ऊपर के छत तक पहुंचे, क्योंकि हम दरवाजे से नहीं जा सकते तो हम तरीका दूसरा अपनाएंगे यीशु के पास पहुंचने के लिए। अब ये लोग दोनों वहां पर गए और उसने कहा, एक दोस्त ने, कि ये जो ऊपर का खपरल है ये हमें हटाना चाहिए, ये जो छपरा है ये हमें हटाना चाहिए। किसी ने, दूसरे ने कहा होगा अरे यार अगर हम ये हटाएंगे तो हम उसका घर तोड़ रहे हैं, हमें बनाकर देना पड़ेगा। वो दूसरे ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दोस्त ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत हम इसको दे देंगे, इसका छप्पर वगैरह ठीक करके देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी करके इसको यीशु के पास लेकर जाना जरूरी है। इन्होंने रिस्क उठाया। अब इन्होंने कैसे तो कर उस खटिए को ऊपर पहुंचा दिए इन दो जो नीचे दोस्त थे उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, अब ये 2 लोग वापस ऊपर चढ़े, ये 4 जन हो गए, और उन्होंने क्या किया, खाट को रस्सी से बांधा और उन्होंने क्या किया, उस खाट को नीचे लेकर आए। जब वो अपने घर से निकले थे तो वो रस्सी लेकर नहीं निकले थे, उन्होंने तो सोचा था कि यीशु से सीधा मुलाकात हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इंतजाम किया उस व्यक्ति को नीचे लाने के लिए। और आप सभी को मालूम है कहानी कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चंगा किया, उस व्यक्ति को पूरी तौर पर ठीक किया। और यह व्यक्ति जब ठीक हो गया, यीशु ने कहा हे तेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत किया तुझे यहां पर उठाकर लाने के लिए, अब तू अपना खाट उठा के यहां से जा। और वो अपना खाट उठाकर वहां से गया।
उसकी स्थिति बदल गई, उसकी परिस्थिति बदल गई। और जितने लोगों ने उसे देखा होगा पूरे रास्ते पर, चौराहे पर, कि ये 4 दोस्तों ने इस लकवे के रोगी को इस खाट पर सुलाकर लिटाकर लेकर जा रहे हैं। अब ये लकवा का रोगी देखो वापस अपना खाट लेकर अपने घर पर आ रहा है। सोचो क्या गवाही वहां पर हुई होगी, क्योंकि ये लोग साथ में जुड़े हुए थे। हमको नहीं पता कि जिसके साथ हम जुड़े हैं वो व्यक्ति कहां पर जाने पर है। परमेश्वर शायद उसे अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप रिश्ता बिगाड़ दोगे। किसी के साथ रिश्ता मत बिगाड़ो, सभी के साथ, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड समय तक इस पृथ्वी पर है। सभी के साथ जुड़कर रहने का प्रयास करो। कुछ लोग होते हैं जहां पर से आप कुछ लोग को पसंद नहीं करते, आप उनसे नफरत मत करिए। ठीक है, आप पसंद नहीं करते, लेकिन नफरत मत करिए। आप एक बाउंड्री बना सकते हैं और उसके बीच में आप रह सकते हैं, ताकि वो वापस आपको चोट नहीं पहुंचाए, लेकिन उसे नफरत नहीं करिएगा। आप जितना हो सके उन्हें सहयोग करिएगा, अगर वो आपसे मदद मांगते हैं तो। जब आप किसी से जुड़ते, याद रखिए परमेश्वर और अनेक लोगों से जुड़ने के लिए आपको सहयोग करेंगे। जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छे से जुड़ते हैं, याद रखिए वही रिलेशनशिप, वही कनेक्शन धीरे धीरे कर परमेश्वर हर एक लोग के जीवन में लेकर आएगा और आप अनेक लोगों से जुड़ने पाएंगे। मुझे लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ संगति करना, लोगों को घर पे बुलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मेरे स्वभाव को चेंज किया। मैंने कहा यार ये सही स्वभाव नहीं है, मुझे बदलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जुड़ने के लिए बुलाया एक दूसरे से। और फिर मैं क्या करने लगा, मैं लोगों को बुलाने लगा, मैं लोगों को इनवाइट करने लगा, मैं लोगों से मिलने लगा, लोगों के साथ समय बिताने लगा। और उस चीज ने बहुत बड़े दरवाजों को मेरे जीवन में खोल दिए, बहुत बड़े। मुझे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं लिमिटेड बात करता था। मैं अपने ही केवल चर्च के लोगों से बात करता था और बाहर के लोगों से मैं बहुत कम बात करता था, जो कि बहुत गलत आदत थी। ये आदत सही नहीं है, खुद को रिजर्व रखना सही नहीं है। हम काफी सारे भारतीय लोग ऐसे ही हैं, हमारा नेचर ही वैसे। शायद उस प्रकार हम जिस क्षेत्र से बड़े हुए हैं, उस प्रकार की स्थिति और उस प्रकार की परिस्थिति से हम गुजरे हैं, और इसी की वजह से ऐसा हमारा स्वभाव हो गया। लेकिन परमेश्वर ने वैसे स्वभाव के लिए हमें नहीं चुना है, परमेश्वर ने चुना है ताकि हम एक दूसरे से जुड़ पाए। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करते हैं। कितने लोगों ने अंगूर के डाली को देखा है? आप लोगों ने कभी देखा है? मैं शायद इस हफ्ते में या फिर आने वाले कुछ हफ्ते में मैं ट्रैवल करने पर हूं। मैं आपको चर्च में ग्रुप में भेजूंगा वीडियोस कि अंगूर की डाली कैसे आती है। साथ ही साथ कुछ अंगूर भी भेजूंगा मैं आपको ग्रुप के ऊपर। जब आप अंगूर के बागान में जाते हैं, खेती में जाते हैं, आप देखेंगे अंगूर के हर कुछ दूरी पर, अंगूर की जो पेड़ है या डाली है उसके कुछ दूरी पर आपको दिखेंगे बड़े बड़े सपोर्ट्स। कुछ मुझे लगता है लगभग 4 या 5 फुट के दूरी पर सपोर्ट होता है। तो यहां पर एक सपोर्ट, यहां पर एक सपोर्ट, आगे सपोर्ट, और वो सपोर्ट जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मानो जाड़े जाड़े तार जो कि कभी टूटेंगे नहीं। इस प्रकार सपोर्ट से वो जुड़े हुए होते हैं। और अंगूर क्या करता है, अंगूर का जो दाखलता है, जो दाख है, वो क्या करता है ना, उस सपोर्ट के माध्यम से ऊपर आता है और उस सपोर्ट के माध्यम से वो मुड़ता है, और एक दूसरे जो उसके डाली है वो उस सपोर्ट की वजह से एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आप कमजोर नहीं होते हैं, आप मजबूत होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम कमजोर होते हैं, लेकिन जुड़ना आपको मजबूत करता है। इसीलिए जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप जुड़ते हैं तो आप एक दूसरे को संयोग करते हैं। इसलिए यीशु कहता है एक से भले 2, अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है। इसलिए यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चेलों को चुनना चालू किया। और उन्होंने केवल चुना नहीं, उन्होंने अपने साथ में उन्हें रखा। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। वो शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, वो सब कुछ अकेले करने का क्षमता रखते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 12 को चुना
और उन्होंने अपना एक अच्छा रिश्ता उनके साथ जोड़ा, इतना अच्छा रिश्ता जोड़ा कि वो उन्हें डांटते थे लेकिन लोग उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे। खास करके 12 वो उनके साथ में बने रहते थे, वो उन्हें समझ पाते थे, वो उन्हें चीजों को देख सकते थे कि वो जो चीजें कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना उनके ऊपर निर्भर थे कि वो आराम से सोते थे जब ये जागते थे। ये 12 लोग नाव में और यीशु नाव के पीछे सो रहे हैं, इतना वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आप जब भी कभी खतरा महसूस करते हैं, आप सो नहीं सकते, आप मानो बहुत सारी चिंता से आप गुजरेंगे। आप सोते कहां पर मालूम है? जब आप रिलैक्स महसूस करते हैं। देखो, जब हम किसी घर पर जाते हैं तो कभी कभार हम लेट नहीं पाते हैं, हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। हालांकि वो हमारे लोग हैं, लेकिन हम सब जगह कंफर्टेबल नहीं रहते। लेकिन ऐसे कुछ घर होते हैं जहां पर है ना, हम जाते हैं, हम हाफ पैंट में आ जाते हैं, हम उनके बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं और है ना खराटे लेते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है क्योंकि हम वहां पर कंफर्टेबल हैं। हमें मालूम है कि ये हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मालूम है कि ये हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हमें मालूम है कि ये हमारा देखभाल करेंगे। यीशु मसीह उसी प्रकार थे। लोग वहां पर बैठे हुए, उसके चेले वहां पर हैं, लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह है ना पीछे जगह पर जाकर मस्त आराम से सो रहे थे। वो बहुत कंफर्टेबल थे, वो इतना जुड़ गए थे। हमें जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जुड़ोगे तो आप बढ़ोगे, जुड़ोगे तो आप फलोगे, जुड़ोगे तो आप टिके रहोगे, जुड़ोगे तो आप अपने जीवन में चंगाई को अनुभव करोगे। तो जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा और आखिरी बात, उसके बाद में हम अगले संडे को देखेंगे, वो है विश्वास करना कि परमेश्वर हर चीजों को करने की ताकत और क्षमता रखता है। परमेश्वर हर एक चीजों कर सकते हैं। मरकुस इसका 2 अध्याय वापस एक बार निकालिए। क्या लगता है आपने यीशु ने किसके विश्वास को देखा? लकवे के रोगी जो व्यक्ति था उसके विश्वास को? जो 4 लोग उसे लेकर आए थे उसके विश्वास को। यीशु ने कहा, हे तुम्हारा विश्वास बहुत महान है। यीशु ने उनके विश्वास को देखा और लकवे के रोगी को चंगा किया। अब जुड़ना कैसे, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। आप लोगों के चमत्कार के लिए विश्वास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लोग वहां पर अपने चमत्कार के लिए विश्वास करें। हम अक्सर जो सेवक होते हैं, हम अक्सर लोगों पर चीजों को थोप देते हैं। तुमने विश्वास नहीं किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे नहीं हो। मैंने भी काफी बार किया है, लेकिन वो उनके विश्वास के बारे में नहीं। यीशु ने उस लकवे के रोगी को नहीं कहा कि तेरा विश्वास बहुत महान है। इसने ये 4 दोस्तों को देखा। शायद ये व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता जो लकवे का रोगी था। शायद ये व्यक्ति यीशु को जानता नहीं था, लेकिन ये 4 लोग जानते थे और इन्होंने कहा अगर हम यीशु के पास लेकर गए तो ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, हमारा दोस्त ठीक हो जाएगा। और यीशु ने उस विश्वास को देखा। आज जैसे आप आपके बेहतरी के लिए विश्वास कर रहे हैं, आप वैसे आपके परिवार के उद्धार के लिए विश्वास कर सकते हैं, वैसे आप आपके दोस्तों के लिए विश्वास कर सकते हैं, वैसे आप जो भी व्यक्ति रोगी है उनके लिए विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप इसके जीवन में कुछ करेंगे। आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को विश्वासी कहा जाता है, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात क्या मालूम है क्या? विश्वासी के अंदर विश्वास नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है। हम वो विश्वासी है जो विश्वास नहीं करते। इसीलिए बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं वो पीछे से आते हैं, चमत्कार को ले लेते हैं और हम वहां पर बैठे रह जाते हैं कि यार इसके जीवन में हो गया, मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो काफी बार जब आप यीशु के चमत्कार की घटनाओं को पढ़ेंगे, यीशु ने जिस व्यक्ति से कहा है कि तेरा विश्वास बहुत महान है, ये अक्सर लोग जो है ना गैर मसीह लोग थे, गैर यहूदी लोग थे। ये पराई जाति से आते थे और मजबूत विश्वास करते थे। सूबेदार कहता है बस शब्द बोल दे, मेरा जो नौकर है या दास है वो चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास है तेरा? ये यहूदी नहीं था। वो मां आती है अपने बच्ची के लिए प्रार्थना करवाने के लिए कि मेरी बच्ची जो है ना दुष्टात्मा ग्रसित है और प्लीज आप उसे चंगा कर। यीशु मसीह वहां पर वार्तालाप करते हैं। वो कहते ठीक है, आप जो कहते हैं वो सही है, लेकिन जो मालिक है उसके टेबल पे से जो भी चूर चार गिरता है ना, कुत्ते उसे चाट लेते हैं। यीशु कहता क्या विश्वास है तेरा? जा, तेरी बेटी इसी घड़ी इसी क्षण चंगी हो गई है।
ये कौन थी? गैर यहूदी थी। सो हमें एक ऐसी पीढ़ी बनकर तैयार होना है जो विश्वास करती हो। क्या विश्वास? हमारा विश्वास और चमत्कार कुछ लेना देना नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर के विश्वास पर निर्भर होना चाहिए। वो विश्वास करता है हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए, और यही चीजें हमें बस अपेक्षा करनी है। हमारा विश्वास बहुत कमजोर है। हमारा विश्वास काफी बार टिक नहीं पाता है। लेकिन आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर कुछ तो बेहतर करेगा हमारे जीवन में। हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं वो अपने जीवन में कुछ बेहतर बातों का अनुभव करेगा। और जब आप इन चीजों पर विश्वास करेंगे, आप अद्भुत बातों को देखने पाएंगे, आप लोगों से जुड़ने पाएंगे, आप लोगों के लिए विश्वास करने पाएंगे। आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस अगर बीमार है, समस्या में है, किसी प्रकार की दिक्कती में, आप उनसे जाके जुड़ सकते हैं और आप उनके लिए विश्वास कर सकते हैं। एक दिन एक कहानी को मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर जॉन जी लेक, एक विश्वास के प्रेरित। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जो चल नहीं पाता था, उसके पांव में कुछ दुविधा थी। तो वो क्रचेस लेकर, जहां पर कुछ लाठी के सहायता से उस व्यक्ति के पास आया, जॉन जी लेक के पास आया, और उसने कहा, जॉन जी लेक, मैं आपके परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो भी क्या आपका परमेश्वर मुझे चंगा करेगा? वो कहता, तेरे विश्वास की जरूरत नहीं है परमेश्वर को चंगा करने के लिए। मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर भला है और वो तुझे चंगा करेगा। जॉन जी लेक उनके लिए प्रार्थना करते, और जैसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद वो व्यक्ति मानो दरवाजे तक पहुंच जाता है, वो जाने पर होता है। जॉन जी लेक उसे बुलाते, भाई कहां पर जा रहे हैं? वो कहता है, मैं मेरे घर जा रहा हूं। वो कहता है, आपका लाठी तो लेकर जाइए। वो जब आया था तो लाठी उसके साथ में था, और लाठी जॉन जी लेक के हाथ में से छोड़कर वो जाने लगा, यानी वो चलने लगा। और वो जब उसने देखा तो वो सोच नहीं पाया, उसने अपने घुटने टेके और उसने प्रभु को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, आपका परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए विश्वास कर सकते हैं और आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, और जैसे आप ये करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको आपके चंगाई के राह पर वो चलाएगा। हम काफी सारे लोग अंदरूनी तौर पर टूट चुके हैं, परेशान हैं, और उसी की वजह से हम अपने चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन ये समय है जहां पर हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे हर एक चीजों में पुनर्स्थापना लाएगा, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो आत्मिक तौर पर हो। परमेश्वर उन सभी चीजों में पुनर्स्थापना लेकर आएगा। हालेलुया। इस समय मैं आप में से हर एक लोगों के लिए विश्वास करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी चीजों करे। मुझे अलाव करिए आपसे बातें करने के लिए, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करिए, और आप बदलाव को देखेंगे, आप चेंजेस को देखेंगे आपके परिवार में, आपके शरीर में, और आपकी मानसिकता में, आपके दैनिक जीवन में, हर तौर पर आप बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।